हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ प्लांट हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। प्लांट हार्मोन कितने तरीके के होते हैं और कौन से प्लांट हार्मोन वृद्धि नियंत्रक होते हैं और कौन से प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण देखेंगे। पादप हार्मोन्स निम्न दो प्रकार के होते हैं, जिसमें वृद्धि सहायक हार्मोन ये पौधों की वृद्धि की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है। और वृद्धि रोधक जो हार्मोन है वो पौधों की वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे एप्सिस से कम, इसको शॉर्ट में एबीए कहते हैं। और इथिलीन, ये इस इथिलीन को गैसियस या गैसीय हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। और कई बार प्रश्न इस तरीके से आता है, गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो आपको इथिलीन के बारे में डिस्क्राइब करके लिखना होता है। ये हाई स्कूल में चैप्टर लगा हुआ है और इससे प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन अब किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। सबसे पहले प्लांट हार्मोन की हेडिंग डालेंगे, ये फिर इसके बाद हेडिंग डालने के बाद फिर हम परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। पादपों में विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक, इंग्लिश में ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। अब जितनी मैंने परिभाषा अंडरलाइन की है बस आपको उतनी ही तैयार करना है पेपर में लिखने के लिए। अब आगे अगर यही प्रश्न 4 नंबर में आता है तो किस तरीके से हमें आगे मैटर लिखना है। पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा वहां से संवहन ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगला, हार्मोन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। स्टर्लिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1906 में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है और सन याद रखना है। और हार्मोन है क्या? उत्तेजित करने वाला पदार्थ, क्रिया को, ठीक है, उद्दीपित करने वाला। अब हार्मोन की विशेषताएं देखेंगे। पादप हार्मोन की मुख्य विशेषताएं, पौधों से इनका निष्कर्षण किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ? पौधों से इनको निकाला जा सकता है। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि तथा वृद्धि रोधन को नियंत्रित करते हैं। ये प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं और वृद्धि अगर रुक जाए तो उसको, ठीक है, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब वृद्धि रोधन, अगर ज्यादा वृद्धि हो रही है तो उसको रोकने का भी ये कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, पादप हार्मोन अति सूक्ष्म मात्रा ही प्रभावशील होती है। पादप हार्मोन की अति सूक्ष्म मात्रा ही प्रभावशील होती है। पादप हार्मोन की सामान्य मात्रा से कम या अधिक मात्रा होने पर पौधों की वृद्धि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ना ही ये कम मात्रा में बनने चाहिए और ना ही ये अधिक मात्रा में बनने चाहिए। अगर ये कम मात्रा में बनते हैं तो भी वृद्धि पर ये अपना इफेक्ट डालते हैं और ये अगर अधिक मात्रा में बनते हैं तो भी ये उस पर, जो प्लांट है उस पर प्रभाव डालते हैं। आगे वर्गीकरण, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, ये जो प्लांट हार्मोन है वो 5 तरीके के होंगे, जिसमें इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वृद्धि सहायक हार्मोन और वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि सहायक मतलब प्लांटों की वृद्धि को बढ़ाने वाले जो हार्मोन है उसमें आपको नाम याद रखना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। और प्लांट की वृद्धि को रोकने वाले जो हार्मोन्स है, जैसा कि लिखा हुआ है, जो पौधों की वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे एप्सिस से कम और इथिलीन। तो इस तरीके से आपको 5 प्लांट हार्मोन के बारे में विस्तार से पढ़ना है। अगला देखेंगे हार्मोन ऑक्सिन। पादप हार्मोनों में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सिन है, जो पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये मुख्य रूप से वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं ऑक्सिन के। ऑक्सिन जड़ों, तनों तथा फलों का विवर्धन करते हैं। कुछ पौधों में ऑक्सिन पुष्पन को प्रेरित करते हैं, मतलब कुछ पौधों में ऑक्सिन फ्लावरिंग, ठीक है, पुष्प जो खिलते हैं उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार कहते हैं वीड्स को या चारानाशक। इसमें जो ऑक्सिन हार्मोन है वो 2,4-D, ठीक है, ये हार्मोन है। इसका छिड़काव करने से खेतों में जो खरपतवार या जो घास फूस होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो खरपतवार नाशक हार्मोन है उसका नाम लिखिए। तो 2,4-D, मैंने 2,4-D का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D को कहते हैं। आगे ऑक्सिन के 2 उदाहरण बताइए, ऐसा भी बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। तो ऑक्सिन के 2 उदाहरण है, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में IAA के नाम से जाना जाता है। दूसरा इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, IBA, इसके नाम से ये जाना जाता है। आगे दूसरा हार्मोन देखेंगे जिब्रेलिन्स। ये हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं तथा पौधों के सभी भागों में वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। जिब्रेलिन की खोज कुरुशावा वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1926 में इसकी खोज की थी। इसके कारण निम्नलिखित हैं जिब्रेलिन के। अब जिब्रेलिन के कार्य पर प्रकाश डालेंगे क्या है।
ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं जिब्रेलिन। दूसरा, जिब्रेलिन का प्रयोग देरी से पुष्पन देने वाले पौधों में किया जाता है। इसके प्रयोग से टमाटर, सेम, मटर की पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं। इसके प्रयोग से बीजों में प्रसुप्ति काल को भी कम किया जा सकता है। प्रसुप्ति काल का मतलब है डोरमेंसी पीरियड या डोरमेंट पीरियड, जिसमें बीज अंकुरित होने से कुछ टाइम पहले ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और अंकुरण को रोक देता है। उस टाइम इस जो डोरमेंसी पीरियड है उसको इसका छिड़काव करके, इसका जिब्रेलिन का छिड़काव करके इस डोरमेंट पीरियड को कम किया जा सकता है या रेस्टिंग पीरियड को कम किया जा सकता है। अगला देखेंगे तीसरा, साइटोकाइनिन। वे रसायन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं साइटोकाइनिन कहलाते हैं। सर्वप्रथम मिलर व उनके सहयोगी ने इसे ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था। ईस्ट कवक है, आप लोगों को पता होगा, फंगाई, इसके डीएनए से इसको प्राप्त किया गया था साइटोकाइनिन को। लैंथम ने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रथम साइटोकाइनिन को मक्का के बीज से अलग किया था। इसके प्रभाव एवं कार्य निम्नलिखित हैं। जैसा मैं नोट्स आपको बता रही हूँ, ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इतना आप तैयार कर लेते हैं और इस तरीके से आंसर राइटिंग अगर आप लोग परीक्षा में करते हैं तो आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। पहला, यह कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। यह पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन से उपचारित बीज को अंधकार में उगाया जा सकता है। अगर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दें तो जो बीज प्रकाश में अंकुरित होते हैं वो अंधकार में भी अंकुरित होने लग जाते हैं, जैसे कि सलाद और तंबाकू का प्लांट। यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। अगला, यह प्रसुप्ति काल को कम करता है। प्रसुप्ति काल, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, डोरमेंट पीरियड या रेस्टिंग अवस्था में जब बीज चला जाता है तो उस रेस्टिंग अवस्था को तोड़ने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। अब वृद्धिरोधक हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन जो वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं प्लांटों में। इसमें पहला है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है। कॉन्स एवं एडिकोड ने सन 1961 से 1965 में कपास के पौधों की पुष्पकलिकाओं से इसे अलग किया था। कपास कहते हैं कॉटन के प्लांट को। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। निरोधक का मतलब होता है रोकने वाला, वृद्धि को रोक देता है ये। इसके प्रभाव एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला, इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इनका पर्णहरिम जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है और ये गिर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका छिड़काव करने से ये प्लांटों पर विपरीत प्रभाव डालता है और प्लांट नष्ट होने लगता है। जैसा कि इसमें ये पत्तियों पे इसको छिड़क देंगे तो ये क्लोरोफिल को नष्ट कर देगा और पत्तियों में क्या विलगन की क्रिया हो जाएगी, वो पत्तियां प्लांटों से अलग होकर गिरने लगेंगी। अगला है, यह कोशिका विभाजन एवं कलिकाओं को लंबा होने से रोकता है। यह कलिकाओं में वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। अगला पॉइंट, यह पौधों में पुष्पन, फूलों के खिलने को रोकता है। तो सारा ये जो भी कार्य करता है वो रोकने का कार्य करते हैं। अगर किसी की किसी से दुश्मनी है तो इस तरीके से वो अगर उसके गार्डन में इसको छिड़क देता है तो भी ये उसके जो प्लांट होंगे वो वृद्धि करने में, ठीक है, ये रुक जाएंगे और प्लांट वृद्धि नहीं करेंगे। अगला, इथिलीन जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि गैसीय अवस्था में केवल यही एक हार्मोन हमें पढ़ना है, गैसियस हार्मोन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप में गैसीय अवस्था में होता है तथा वृद्धिरोधक का कार्य करता है। इसकी खोज वर्ग 1962 ने पादप हार्मोन के रूप में की थी। इसके प्रभाव एवं कार्य निम्नलिखित है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। जितने भी फल आपको बिना मौसम के पके हुए मिलते हैं वो इसी के माध्यम से पकाए जाते हैं, अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह पुष्पन को कम करता है किंतु अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है। अनानास पे अगर इसका छिड़काव किया जाए तो इस पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। अगला, यह पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। विलगन मतलब अलग करना। ये पुष्पों पर अगर छिड़क दिया जाए तो पुष्प गिरने लगते हैं प्लांट से, वो पत्तियां भी गिरने लगती हैं, फल भी गिरने लगते हैं। अगला, कृषि में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये देखेंगे, इसलिए मैंने नोट करके इसको डाला हुआ है। अब देखेंगे हार्मोन्स का कृषि में उपयोग। तो कृषि क्षेत्र में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हार्मोन का व्यापक उपयोग हो रहा है आजकल। ऑक्सिन को कलमों में नई जड़ें निकलने, विलगन रोकने, फूलों को झड़ने से रोकने, अनिषेक फल पैदा करने, अनिषेक फल बिना निषेचन के ही फल को जल्दी, ठीक है, बड़ा किया जा सके और लंबे टाइम पीरियड का इंतजार ना करना पड़े। तो विलगन को रोकना मतलब अगर फल गिर रहे हैं किसी प्लांट से तो इनका छिड़काव कर दें तो ये इनका जो गिरना होता है प्लांटों से समय से पहले वो रुक जाता है। फूलों को झड़ने से रोकते हैं अगर इसका छिड़काव कर दें वृद्धिरोधक हार्मोन का। फिर अनिषेक फल पैदा करने, फलों को अधिक व जल्दी पकाने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। जो वृद्धि सहायक हार्मोन है वो फल व बीज का संग्रहण आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इतने सारे यूज के लिए आजकल व्यापारिक जो चल रहा है व्यापार उद्योग, उसमें भी इनका प्रयोग, ठीक है, ये किया जा रहा है हार्मोन का, और इससे कृषि में भी बहुत सारे लाभ उठाए जा रहे हैं।
तो जो वृद्धि सहायक हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और गैसीय अवस्था में आपको इथ्रीन तैयार करना है। तो इस तरीके से ये 10th में यूपी बोर्ड में टॉपिक लगा हुआ है, तो आप लोग इसको विस्तार से तैयार करके, हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिले या शॉर्ट में भी ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछली बार ये पेपर में ये प्रश्न नहीं मिला था। तो इस साल मुझे लगता है ये प्रश्न हार्मोन वाला आपको जरूर मिलना चाहिए। आई होप आपको मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाना बताया है आपको समझ में आया होगा।